हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। इस गेम में टोटल 5 दिन यानी कि 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से बाहर निकलना होता है अपने टास्क पूरे करके। तो सबसे पहले हम चाबी उठाएंगे, खोलेंगे ताला। इस गेम में परेशान करने वाले 3 लोग हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा, सैलेंड्रीना। ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, आंखें खराब हैं और भाई मोतियाबिंद छाया बुढ़ापे में, है ना। तो लठिया लेके घूमती है, जहां मिलोगे पट्टे से मार देगी और तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। ये एक मल्टीटास्किंग गेम है जिसमें तुम्हें काफी सारे टास्क पूरे करने होते हैं। तो वही टास्क के कुछ इक्विपमेंट्स हम देखने आए हैं इधर पे रूम में। तो हमने जैसे ही गेट खोला, लाल वाली घंटी बज गई है, जो तुम्हें ये सामने दिख रही होगी। और लाल वाली घंटी अगर बजी है तो ग्रैनी के कान तक आवाज पहुंच गई होगी और ग्रैनी चेक करने के लिए जरूर आएगी। तो भाई हम ग्रैनी के आने का वेट तो नहीं करेंगे। इधर हमारे पास प्लैंक है। दूसरा कैरेक्टर है ग्रैंडपा, बंदूक लेके घूमता है, इसलिए खासकर उससे बच के रहना, ठीक है। ग्रैंडपा की आंखें बड़ी तेज हैं, पता नहीं कौन सा शिला जीत लेता है भाई, इतनी उम्र में भी इतनी तेज आंखें हैं। ये आ गई ग्रैनी, लेकिन ग्रैंडपा के जो कान है वो खत्म है ही नहीं। तीसरी कैरेक्टर है सैलेंड्रीना, पागल लड़की, भूतिया चुड़ैल है ना। अचानक से तुम्हारे सामने आएगी जब तुम अपने टास्क पूरे कर रहे रहोगे। उससे बचने का केवल एक तरीका है, उसको इग्नोर करना है। केवल पता कैसे, जैसे अपनी एक्स को करते हो ना, वैसे ही। तो भाई इधर हमें सबसे पहले तो बाहर जाना है। बाहर जाके पत्थर इकट्ठे करने हैं। उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। इस गेम में ग्रैनी ग्रैंडपा को तुम जान से तो नहीं मार सकते, लेकिन बेहोश कर सकते हो अपने टास्क पूरे करने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या होता है कि एक तुम्हें वेपन मिलता है। वेपन तो क्या ही है, गुलेल है जो अपन सबने बचपन में चला रखी है। उस गुलेल से तुम्हें ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना है और ग्रैनी ग्रैंडपा बेहोश हो जाएंगी। उतनी देर में तुम अपने टास्क पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रैनी ग्रैंडपा कितनी देर के लिए बेहोश होंगे वो अलग अलग लेवल पे सेट है। जैसे मैं नॉर्मल लेवल पे खेल रहा हूँ तो मुझे 1.5 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 मिनट तक ग्रैनी ग्रैंडपा बेहोश रहेंगी। इजी लेवल पे खेलोगे तो 2.5 मिनट मिलेगा। तो भाई गुलेल चलानी है, इतना तो सबको कॉमन सेंस हो गई कि हमें पत्थर चाहिए रहेंगे गुलेल चलाने के लिए। इसलिए हम पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं जो इस घर के आसपास डले रहते हैं। और एक बार में तुम केवल 3 पत्थर अपने साथ रख सकते हो। इन चूहों से बच के रहना, क्योंकि ये चूहे जब तुम्हें कुतरेंगे तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी, और जब चीखें निकलेंगी तो ग्रैनी के कान तक पहुंचेंगी और ग्रैनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इसलिए इनसे बच के रहना। अब भाई बताने को क्या बचा है वो मैं सोच लेता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। तो 3 पत्थर हमें कलेक्ट करने ही हैं। और दूसरी चीज़ जो अपनी गुलेल, इस गेम में उसको बोलते हैं स्लिंग शॉट, वो रखी होती है एक तिजोरी में। तो उस तिजोरी की चाबी हमें चाहिए होती है उस गुलेल को हासिल करने के लिए। तो उस चाबी को हम बोलते हैं वेपन की। तो भाई उस तिजोरी की चाबी को हमें ढूंढना होता है, और जो हमारे पीछे ग्रैनी पड़ चुकी है, पहले इससे भी बचना पड़ेगा अब तो मुझे। तो भाई एक पत्थर और दिखने लगा है मुझे, तो ये पत्थर भी मैं कलेक्ट कर ही लेता हूँ। उसके बाद भागूंगा आगे। और गाड़ी के पिछवाड़े में भी कई बार सामान रखा होता है, तो हम चेक कर लेते हैं आज क्या रखा है। तो भाई आज तो इनने कुछ ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, हम पीछे वाले कमरे में जाके चेक कर लेंगे कि कुछ सामान हमारे लायक है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो हम वही ढूंढ रहे हैं, अपनी तिजोरी की चाबी, जिसको मैंने बताया वेपन की। तो भाई वेपन की मुझे मिल चुकी है, ये रही वेपन की। तो अब हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा अपनी वेपन की लेके अपने काम करने के लिए। इस फ्लोर पे हमारा कोई काम नहीं है अब। तो अब मुझे हल्ला करना पड़ेगा ग्रैनी को बुलाने के लिए। तो भाई इधर मैंने हल्ला कर दिया है, ये मशीन को फ्री में ऐसे ही चला के। अब हल्ला हुआ है तो भाई ग्रैनी चेक करने के लिए आएगी जरूर। और भाई अब तो दोनों तरफ से लंका लगेगी मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर से ग्रैंडपा पीछे पड़ रहा है, उधर से ग्रैनी। और भाई पता नहीं कहाँ से मार डालेंगे मुझे।
ओ तो भाई अब तो हम भाग ही रहे हैं बस दोनों से। और भाई इधर ये बुड्ढा आ रखा है, इधर ग्रैनी आ रखी है। कहाँ जाऊं, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अब तुम ही बताओ भाई कहाँ जाऊं मैं, तुम ही बताओ कि कहाँ जाऊं अब मैं भाई। शायरी पहले पूरी नहीं हो रही थी, जो भी है तो हमने उसको पूरा किया है। अब भाई हमें बचना है दोनों से। अब ये बहन के टके दोनों तरफ से हैं, एक तरफ से बुढ़िया है दूसरे तरफ से बुढ़ा। अरे भाई नौटंकी कर रखे हैं दोनों के दोनों। अबे थ्रीसम कर रहे हैं ये तो साले, तीनों तरफ से मार रहे हैं। एक तरफ से ग्रैनी, ग्रैंडपा, सेलेंडीना। कहाँ जाऊं मैं तो सोच रहा हूँ चलो एक बार और रिस्क लिया जाए, ग्रैनी ग्रैंडपा को इधर ही पर बुलाया जाए और पीछे से भाग लिया जाए तो कैसा सही रहेगा शायद। तो भाई हम जा रहे हैं अब मेन डोर से ऊपर के रास्ते, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर पे काम है सारे के सारे, इधर पे कोई काम ही नहीं है हमें। तो भाई मैंने तो फ्री में मशीन चला दी है। अब भाई ये बुड्ढा इधर ही से आ रहा है, इसकी बहन की आंख। ये मार दिया साले ने मुझे। मैं इससे बच सकता था लेकिन भाई मैं खुद इसको देखने में लगा था और बहन के टके ने मार दिया यार। कोई बात नहीं, दूसरा दिन हमारा चालू होता है। वही मैं बोल रहा था कि भाई जब तक ग्रैंडपा के हाथ में गन है ना, जब तक तो ये हरामजादा शेर बना फिरता है। अभी देखना कुत्ते जैसा भगाएंगे, एक बार बस अपना वेपन मिल जाने दो, फिर तो ये कुत्ता है साला, हर बार ठोकेंगे साले को, है ना। एक बार बस इसकी गन ठिकाने लग जाए बस, फिर मुझे दिक्कत नहीं है इससे, फिर डर नहीं है लगता इससे। भाई ये तो बस जब तक शेर है, जब तक बंदे के हाथ में पावर है, बोले तो क्या चीज, गन। तो भाई हमने चूहे से कटवाया है जानबूझ के, जिससे हो जाए हल्ला और ग्रैनी इस साइड को डाइवर्ट हो जाए और मुझे पीछे से अंदर जाने का मौका मिल जाए। तो भाई हम तो ग्रैनी को भगा के आए हैं उस तरफ, बस इस तरफ आना जाए। तो भाई 1 मिनट वेट करके अब हम जा रहे हैं ऊपर के रास्ते। तो भाई बस एक ही चीज़ है, मिल ना जाए कोई तो कोई बात नहीं, तिजोरी तक पहुँचे। अपना वेपन हासिल कर लिया है हमने। वेपन तो भाई बता ही दिया था मैंने, स्लिंग शॉट। और आ चुका है ग्रैंडपा, तो मैं छुप गया हूँ। हाँ तो भाई मैं तो इससे छुप गया हूँ, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं इसका सामना तो कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ पता, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट मार दूंगा ना तो भाई लफड़ा हो जाता, सिस्टम हो जाता सिस्टम। तो भाई इसको हमने पीछे से मारा है, आगे से मारना कई बार घातक हो जाता है पता। और ये आ गई है ग्रैंडी, ग्रैंडी नहीं ग्रैनी, तो इसको भी हमने चटका दिया है। अब भाई हमें ये वेस्ट निकालना है, इसको भी गोली से निकालेंगे और इसको भी। एक और चीज़ है इधर पे, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक वेस और है। तो भाई इसको भी मैं गन से ही निकाल रहा हूँ। तो अब मेरे पास शायद गोली नहीं है कि नहीं, नहीं है भाई। अब हम इसको फेंक देंगे ऊपर, इसको मैंने ऊपर फेंका है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे से ये मुझे स्लिंग शॉट अपना लेके जाना है ऊपर, ये चाबी लगेगी नीचे वाले फ्लोर पे। तो भाई इसको मैं डाल के आ जाता हूँ नीचे और ये फट्टा लगेगा ऊपर। तो भाई इसको हम लेके जा रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर लगता है ये, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ लगेगा अभी। तो भाई इसको हम ऊपर फेंक देते हैं और हमें अपना फाइनल चीज़, स्लिंग शॉट नहीं छोड़नी है भाई कहीं भी, जान है ये इस गेम की पता, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे इस गेम में, तो ये बात याद रखना।
नहीं तो भाई मारे जाओगे, गंदे गंदे वाले मारे जाओगे। तो इधर इसको लगाना था। तो भाई इधर से हमारा एक काम और हो सकता है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो भाई इधर हमें मिलती है ये एक चीज। कुछ भी मिलता है, परमानेंट नहीं रहता कि यही मिलेगा, लेकिन हमें मिल गया है तो इसको हमने फेंक दिया है नीचे। और भाई हमने जो वेस ऊपर से फेंका नहीं है अभी, नहीं तो ये भी गिरता है इधर ही कहीं पे, तो हमारा एक चीज और पूरी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो अभी गिरी नहीं है तो सोच भी नहीं सकते उसकी, है ना। तो कोई बात नहीं। ये भाई, ये तो आ गया था ग्रैंडप्पा। तो भाई हमें भागना पड़ा उधर से। ये भाई इधर मुझे मिला है सैलेंड्रीना का टेडी बियर। अब लेकिन मुझे एक दिक्कत और हो गई है। वो पता क्या है कि मेरी सारी चीजें जो हैं वो छत पे हैं और भाई हम आ गए हैं नीचे। तो सिस्टम ही सिस्टम हो गया भाई हमारे साथ। तो कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ जमाते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्रैनी को जैसे तैसे इधर पे डाइवर्ट किया जाए और हम ऊपर तक पहुंचें और अपने सारे काम जो हैं वो निपटा दें। ये बहन की आंख बाजू में खड़ी रहे, मार देती मुझे अभी। लेकिन हम बच गए हैं, लेकिन मैं बच गया हूँ जी। चलो भाई हम तो भाग रहे हैं अब इधर के रास्ते, ऊपर भागने के चक्कर में हूँ अब तो मैं। ये तो भाई दोनों इधर ही मेरे पीछे आए, मैं तो चाहता भी था, है ना। तो अच्छी बात है वैसे तो मेरे लिए। और भाई हम इधर से एक पत्थर और उठा लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली ऊपर। तो भाई इसने मुझे फिर से काट दिया है हरामजादे ने। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ग्रैनी आएगी नीचे, जब तक मैं पहुंच चुका रहूँगा सबसे ऊपर, तो हमारा काम भी हो गया और हम बच भी गए हैं। आगे के काम भी हो ही जाएंगे। तो भाई इसका यूज़ है इस कमरे में, और इस गन का यूज़ भी है उस कमरे में। नहीं, इधर एक और काम है इसका। एक लौता काम है जो बिना गन के नहीं हो सकता, वो इस कौवे को मारना है। तो भाई इसको हमने मार दिया है इस गन से। अब इस गन को हम ठिकाने लगा सकते हैं और इधर तुम इस कमरे में फेंक दोगे तो ये गन छुपी रहेगी। तो भाई ये गिरी नहीं रही, गिर जाती सही है। बीच की जमीन टूट रखी है तो ग्रैंडप्पा इधर तक नहीं जा सकता है। इधर मुझे मिली है कौवे के पास से शेड की चाबी। शेड क्या है? शेड इस घर के पीछे एक छोटा सा घर बना हुआ है, उसको बोलते हैं हम शेड, और उसमें जो ताला लगा है उसकी ये चाबी है। तो ये हो गया एक काम। हमारे पास फिलहाल स्लिंग शॉट है जिसको हमें लेके जाना है नीचे। इधर क्यों लेके जाना है वो मैं भी तुम्हें बता दूंगा। तो इसको हमें डालना होता है इसमें, इससे इसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति और जाते जाते ये हमें देके जाएगी एक गिफ्ट। तो भाई ज़्यादातर तो चाबी देके जाती है कोई ना कोई सी। तो ये देखो, ये दे गई एक चाबी। ये है सेफ की चाबी। सेफ है इस कमरे के नीचे, नीचे वाले कमरे पे है। तो हमने उस तरफ फेंक दी है और गन तो इधर ठिकाने लगाई दी थी, वो मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। इसको मैं फेंकूंगा इधर से। बिल्कुल पास से मैं क्यों मार रहा हूँ? पास से मारना जिससे ये डायरेक्टली इधर जाए। अगर दूर से मारोगे ना इधर से, तो ये जो वेस है ना वो सामने वाले कमरे पे जाएगा और तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इधर से अब भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भाई इनको मार दूँ इधर ही से, जिससे होगा ये कि हमने जैसे ग्रैनी को मार दिया, अब मैं ग्रैंडपा को भी मार दूंगा। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है। इधर से करीबन 3 चीज़ें मुझे मिल गई हैं। और भाई इतनी सारी चीज़ें मैं अगर इधर ही पे छोड़ जाऊंगा ना, तो फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपने बाकी के टास्क पूरे करने के लिए। तो भाई आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ग्रैंडपा। और ये भाई टकला आ भी गया, चलो मार भी दिया हमने। और भाई बड़ी अचानक से आया। हम अपना एक एक करके सारा सामान नीचे फेंकेंगे, उसके बाद ही नीचे चलेंगे। और भाई इधर ये फेंक दिया, इधर ये भी नीचे ही लगता है।
तो ये भी भाई हमें उठा के नीचे ही फेंकना है। ये भी नीचे फेंक दिया। और ये है सेफ। सेफ भी एक तिजोरी है जो इस कमरे में है, इस पिलर के पीछे है। तो इधर हम इसको खोल लेते हैं। इधर मुझे मिली है ट्रेन की चाबी। तो ट्रेन की चाबी लगती है इस कमरे के नीचे नहीं, सबसे बेसमेंट पे। तो भाई सबसे बेसमेंट पे हम इसको फेंक देते हैं। फिलहाल तो हमारे पास फिलहाल इतना टाइम है नहीं कि हम जाके उस चाबी से पूरा काम करके आए। तो ग्रैनी के जागने का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है और हमारे पास पत्थर एक भी नहीं है। तो भाई हमें सबसे पहले तो पत्थर चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है कि इस गेम में स्लिंग शॉट और पत्थर दो चीज़ें इस गेम की जान है ना। इसको छोड़ भी मत देना गलती से, नहीं तो बहुत गंदे पिटोगे ग्रैनी और ग्रैंडपा से। दोनों से ही पिटोगे पता। और एक से तो हम पीछा छुड़ा चुके हैं, वो मैंने तुम्हें अभी दिखाया था। तो भाई एक चीज़ इधर हो चुकी है और ये जो है ये है एक एक्सेलरेटर। और इसका जो काम है ना वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है, बेसमेंट पे, जहाँ पे अभी ट्रेन की चाबी लगेगी जो मैं अभी फेंक के आया हूँ। सेम उसी जगह पे एक्सेलरेटर भी लगेगा। तो हमारे पास दो पत्थर हैं फिलहाल में, लेकिन दो पत्थरों से हमारे काम बनेंगे नहीं। वो क्यों नहीं बनेंगे वो मैं अभी तुम्हें 1 सेकंड के अंदर बता भी दूंगा। तो जस्ट फॉर अ मिनट हमें पहले तो कलेक्ट करने हैं अपने मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द गेम, डेट इज़ स्टोन्स। तो भाई हमें तो सबसे पहले स्टोन चाहिए। और ये बहन के टके ने, मदर फकर ने मुझे काट दिया है। और जिसके बाद मे बी ग्रैनी मेरे पीछे पड़ सकती है। और भाई पत्थर अलग नहीं मिल रहे थे मुझे, अब जाके एक और दिख गया है। 3 क्यों कलेक्ट किए? वैसे मैं 2 से भी काम चला सकता था, लेकिन भाई 3 कलेक्ट करके चलना, थोड़े सेफ रहोगे गेम में। तो भाई चूहे से सावधान, क्योंकि ये अगर काटेंगे तो तुम हो जाओगे परेशान। तो हम ग्रैनी से बचते बचाते अब चलेंगे अंदर। अंदर भाई हमारे पास काफ़ी सारे काम हैं करने के लिए, लेकिन मैं इसको फेंकूंगा पहले तो बाहर। बाहर फेंक दिया है मैंने इसको। और मेरे पास फ़िलहाल में है 2-3 चीज़ें हैं। तो भाई इसको मैंने जानबूझ के फेंका है बाहर, जिससे ये आवाज़ कर दे और ग्रैनी हमारे पास आ जाएगी। आवाज़ करी है ना तो ग्रैनी आएगी ज़रूर, और ग्रैनी आएगी तो हम मार देंगे ग्रैनी को। ये ले, ग्रैनी को मार दिया। अब पीछे पीछे बुड्ढा आएगा, ग्रैंडप्पा। तो भाई इसको मुझे हटाना पड़ेगा इधर से, क्योंकि मेरा वेस्ट पता नहीं किधर पे है। तो भाई इसको भी हम मार देते हैं और हम अपना स्लिंग शॉट फेंकेंगे बाहर। बाहर क्यों फेंका है? बाहर आसानी रहेगी अगली बार में। तो वेस्ट में हमें भरना होता है पानी। पानी हमने भर लिया है, और पानी भरने के बाद इसको ज़मीन पे मत रखना। ज़मीन पे रखोगे तो तुम्हारा जो काम है वो अधूरा ही रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। तो पानी भरने के बाद इसको ज़मीन पे मत रखना। अब हम इसको डायरेक्टली लगाने चलेंगे नीचे, जहाँ इसका यूज़ है। तो इसका यूज़ है सामने वाले पैडलॉक पे, इधर ये लगता है। और भाई एक चीज़ और मैं कुछ कर सकता हूँ, चलो तो मैं ये कर ही देता हूँ। इससे ये चाबी खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा मतलब। तो फिलहाल इससे हमें अंदर सामान नहीं मिलेगा। इसके अंदर भी सामान होता है जो दोनों वेस्ट लगाने के बाद मिलता है, फिलहाल नहीं मिलेगा। तो भाई अब तो इसने काट दिया। मैं पहले सोच रहा था कि मैं एक आध कुछ और पूरा कर दूं, लेकिन हरामखोर ने काट दिया और इसने मुझे काट दिया है। तो ग्रैनी होपफुली मेरे पीछे पड़ ही जाएगी। तो होता ही है भाई, गेम ही वही है। हमें एक जनरेटर केबल और चाहिए थी, जिससे मेरा ऊपर नीचे जो आना जाना है वो काफ़ी आसान हो जाता। सॉरी फॉर दिस अनवांटेड साउंड,
लेकिन मेरा जो गला है वो लग रहा है बार बार बिकॉज ऑफ कफ। इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भाई अब मुझे ग्रैनी को बुलाना है बाहर और मारना है। उसके बाद मुझे एक टास्क पूरे करने जाना है नीचे। नीचे एक कमरा है जिसके अंदर कई बार बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं और जिससे मल्टीपल टास्क जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन हमें अंदर जाने के लिए एक कांच तोड़ना होता है, क्योंकि जो दरवाज़ा होता है वो अंदर से लॉक होता है। तो हम कांच तोड़ के उस घर के अंदर घुसेंगे और उसके अंदर के जो सामान है वो लेके आएंगे ऊपर। तो उससे हमारे जो मल्टीपल टास्क हैं वो कई बार पूरे हो जाते हैं, कई बार कुछ भी नहीं मिलता, एक ही चीज़ मिलती है। तो इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़। लेकिन अपन केवल एक चीज़ कर सकते हैं, डेट वी कैन ट्राई हार्ड फॉर सर्चिंग इक्विपमेंट्स। तो भाई हम तो स्टिल वेट कर रहे हैं ग्रैनी के आने का। तो भाई मेरा दिमाग नहीं चल रहा वैसे, पता मेरी इंग्लिश हिंदी सारा कुछ मिक्स हो रखा है, क्योंकि इन लोग मुझे पहले से काफ़ी परेशान कर चुके हैं इसके पहले राउंड में। और इसके पहले जो दूसरा गेम मैंने खेला था उसमें भी काफ़ी बार, मतलब इसी गेम का पहले भी खेला था। तो ये भाई हम इधर कांच तोड़ चुके हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। अंदर जाने का मेरे पास टाइम था नहीं, इसलिए मैं अंदर गया ही नहीं। अंदर जाऊंगा तो टाइम भी लगेगा, और भाई टाइम लगेगा तो फिर ग्रैनी मार भी डालेगी, हो सकता है। तो हमारे पास इधर कुछ भी सामान नहीं मिला है। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, इस एक्सीलरेटर को फेंक सकता हूँ अंदर, क्योंकि इसका इधर पे कोई यूज़ नहीं है। तो हमने उसको अंदर फेंक दिया है और ये हरामजादे ने फिर मुझे काट लिया है। तो भाई अब मुझे फिर से भागना ही पड़ेगा। और मेरे पास सबसे बड़ी ख़राब चीज़ ये हुई कि पत्थर एक भी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, एक दिखने लगा है तो एक तो मैं उठा ही लेता हूँ, और दूसरे भी हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। एटलीस्ट अब मुझे 2 पत्थर हर बार चाहिए, क्योंकि जो मेजर टास्क है ना वो सारे मैं पूरे कर ही चुका हूँ। क्या ही बोल रहा हूँ यार, सारे जो मेजर टास्क हैं वो मैं पूरे कर चुका हूँ। तो मेरे पास अब केवल 3 पत्थर नहीं, 2 पत्थरों की नीड होगी हर बार, ग्रैनी और ग्रैंडपा। तो भाई 2 पत्थर तो हमारे अनिवार्य हैं, मतलब नेसेसरी हैं। तो चलो, वी आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द स्टोन्स। मैं और भी दूसरे एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेंट मिक्स हो जाता है। लेकिन भाई हमें पत्थर ही ना मिल रही, कित्थे गई ये पत्थर। मैं कुछ कुछ शब्द तो दूसरी भाषाओं के भी जोड़ लेता हूँ कहीं कहीं, जस्ट टू मेक आवर वीडियो इंटरेस्टिंग एंड मोर, क्या बोल सकते हैं। चलो कुछ नहीं बोलते हैं। एक पत्थर और दिख रहा है सामने, उसको और कलेक्ट कर लेते हैं, फिर पंगा ले लेते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा से। तो भाई अपने को पंगा लेना भी सही रहेगा, अपने काम बन जाएंगे सही से। तो चलो 3 पत्थर भी हो गए, स्लिंग शॉट हाथ में है, तो ग्रैनी ग्रैंडपा से पंगा जो है वो लिया जा सकता है, अच्छे से लिया जा सकता है। तो ग्रैनी को हमने मार दिया, एक को तो मार दिया, दूसरी बलाए और आ जाए, वो और आ जाए जल्दी से। ये भाई सस्ती दुल्हन जैसे, सस्ती नहीं नहीं नवेली दुल्हन जैसे आराम आराम से चल के आता है। बहन का टका है सस्ता जॉनी सेंस, पता, क्योंकि ग्रैनी को अंदर ले जाए और ऊपर ले जाए सबसे अकेले में, है ना, जिसमें कोई आ ना पाए। तुम देखना कभी भी ग्रैनी आएगी तो नीचे से आएगी, अरे ऊपर से आएगी। तो भाई इधर हम ट्रेन की चाबी नीचे ले जा सकते हैं, और नीचे से एक सामान लाना है मुझे। तो भाई मैं एक वेस्ट ला सकता था, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ, नहीं लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, एक टास्क तो फिर भी हम पूरा कर ही रहे हैं, ट्रेन की चाबी वाला। और इस मशीन को चाहिए रहता है टिकट,
जो हम फिलहाल नहीं ला पाए हैं। इधर मुझे फ्यूज़ मिला है जिसका कोई यूज़ फिलहाल में नहीं है, तो इधर से हम ये खोल सकते हैं और इसका बहुत सारा यूज़ है भाई। ये खतरनाक चीज़ है जो हमें चाहिए ही थी। तो भाई ये है जनरेटर की केबल जो मुझे लेके जानी है सबसे पीछे, जो हमने शेड बताया था उस शेड के अंदर एक जनरेटर है। जनरेटर की ये केबल है। इससे होगा क्या, फिलहाल घर में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए पूरे घर में ये केबल हमें जनरेटर में लगानी होती है, जिससे जनरेटर हो जाता है चालू और घर में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जिंदगी में पहली बार तुम इलेक्ट्रिसिटी को चलते हुए देखोगे। अभी ये देखो, देखा, ये यूनिकनेस है इस गेम की। तो भाई हमारे पास 3 पत्थर फिर से हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल स्लिंग शॉट जो है ना वो हमारे हाथ में है नहीं। तो अब की बार मैं स्लिंग शॉट लेके जा रहा हूँ पीछे वाले कमरे में, क्योंकि मुझे एक वेस और लगा के आना है। तो भाई हम इस बार ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला लेते हैं बाहर, क्योंकि अंदर जाना ना थोड़ा बसड़ वाला हो जाता है। दोनों उधरी आ जाते हैं, फिर हमें भरना भी होता है वेस, उसके बाद ले जाना भी होता है, तो इन लोग बीच में पड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इनको फ्री स्पेस यानी कि बाहर बुलाया जाए, इधर मार के निपटा देंगे। तो इसको मार दिया है बुढ़िया को। अब मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे नमूने का, उसको और मार के ठिकाने लगा दूँ, फिर मैं जाऊँगा अंदर और करूँगा अपने आगे के टास्क पूरे। तो ये भाई टकला तो इधर से आ रहा है, चलो ये लेट आ रहा था तो हम ही चले गए इसके पास। और मेरे पास एक वेस ये है, सेम चीज़ इसके साथ भी करनी है, पानी भरा। चलते हैं नीचे। तो अभी भाई मुझे आके कपाट चेक करने हैं जो ऊपर ही हैं, उसके अंदर भी सामान मिलने के चांसेस होते हैं, जो मैंने फ़िलहाल चेक किया ही नहीं है ना। तो वो चेक करना चाहिए था मुझे, लेकिन भाई बेवकूफ़ी करी हमने अभी तक। तो ये एक क्रोबार है, इसका यूज़ फ़िलहाल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो चलो मैं एक काम और कर ही देता हूँ, है ना। हम अपने टास्क जो है वो जल्दी से जल्दी पूरे करने की कोशिश में हैं। इधर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इधर मैं चेक कर लेता हूँ सारे के सारे, जिससे मेरे हाथ से कुछ छूट ना जाए। तो भाई एक चीज़ और मिल गई है जो मुझे ऊपर लेके जानी है। तो इधर मैंने ये चेक किया, इसको डाल देता हूँ मैं इधर पे, और ये लकड़ी मुझे लेके जानी है इसके ऊपर वाले फ्लोर पे। इधर इसका कोई काम ही नहीं है, तो भाई इसको ऐसे मत चिपकाना, क्योंकि ये अगर ऐसा चिपका रह गया तो समझ लो दीवार के आर पार चला जाएगा और तुम्हारा लॉस हो जाएगा उतना। तो भाई ये सारा चीज़ें हमें ऊपर लेके जानी है, और इसका यूज़ जो मेरे हाथ में है इसका यूज़ सबसे ऊपर ही है, और जो लकड़ी है उसका यूज़ इसके नीचे वाले फ्लोर पे है। तो मैं इसको नीचे फेंक दूंगा, अभी तुरंत नहीं फेंक रहा हूँ, फेंक देता हूँ अभी। तो इधर से मुझे मिला है नारियल, और नारियल मुझे चाहिए रहेगा नीचे, जो मशीन मैंने अभी फ्री चलाई थी उसी में हमें नारियल लगा के फोड़ना होता है। तो ये लकड़ी मैंने फेंक दी है नीचे, तो इसका कोई काम नहीं है वैसे लकड़ी का, ये एक यूजलेस टास्क है, लेकिन हम उसको भी पूरा कर ही देते हैं। 100% टास्क पूरे करने पे अपन वर्क कर रहे हैं। तो भाई हम 100% टास्क अपने पूरे करेंगे ही, ज़रूर करेंगे। तो मुझे नारियल मिल गया है, नारियल लेके मैं जा सकता हूँ बाहर, और बाहर मुझे इस मशीन में लगाना है नारियल। दूसरी चीज़, मुझे ये चक्रा लगाना है सबसे सामने वाले फ्लोर पे, हैं फ्लोर पे नहीं, गेट के पास में, मतलब उधर पे। तो उससे होगा क्या वो भी मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। इस पे हम लगा रहे हैं ये चक्रा, इसको घुमा देंगे जिससे ये फट्टा जो है नीचे आ जाएगा। अब हम उधर जा सकते हैं। गेट फिलहाल में लॉक है, लेकिन ये हमने नीचे क्यों किया, क्योंकि बीच में है तालाब, तालाब में है मगरमच्छ,
और तुम अगर मगरमच्छ के पास जाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें काट लेगा, खा जाएगा, और तुम्हारा गेम जो है वो डी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम वो सब करते हैं। और भाई इधर से मुझे मिला है कॉइन, और कॉइन का जो यूज़ है ना वो नीचे बेसमेंट वाले फ्लोर पे है, इधर पे इसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो भाई इधर हमें ग्रैनी सामने ही साक्षात दिख गई थी, तो मुझे नहीं लगता ग्रैनी अब पीछे वाले कमरे पे जाएगी। ठीक है, तो हमें अपना उठाना है स्लिंग शॉट। अरे भाई मेरे हाथ में ही ना आ रहा है ये, तो कोई बात नहीं, आ गया। तो अब हमें जाना है सामने, और सामने जाने के बाद हमें ग्रैनी से पंगा लेना है, और ग्रैनी से पंगा लेने के बाद ग्रैनी को मारना है। उसके बाद मैं फिर से नीचे जाऊंगा और अपने जो बाकी के टास्क हैं उनको पूरा करके आऊंगा। तो भाई मैं तो ग्रैनी को भगा ही रहा हूँ इतनी देर से, इधर इससे भी कटवा देता हूँ जिससे ग्रैनी जो है अब इधर पे आए। ये देखो पीछे गई थी क्योंकि मैंने पीछे कटवाया था एक से। अब मैं इसको मार दूंगा, और ये मैंने इसको मार दिया। अब बुड्ढा आता होगा, बुड्ढा भी आ ही जाए भाई, सीधी बात आ ही जाए, अब तो हरामखोर आ ही जाए, सही है। तो ये भाई आ रहा है सामने से, और तो चलो ये इसको हमने मार दिया है। और ये जो कॉइन है इसको हमें नीचे लेके जाना है। ट्रेन में तुम ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते हो, ट्रेन का भी एक नियम है, हमें कॉइन लगाना होगा वेंडिंग मशीन में। वेंडिंग मशीन से हम टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद हमें जाना होगा नीचे, टिकट देना होगा टीसी को, और टीसी खोलेगा ट्रेन के गेट। तो भाई इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो हम इधर से एक्सेलरेटर लेके चलेंगे नीचे, और एक्सेलरेटर लेने के बाद हम जाएंगे नीचे, एक्सेलरेटर डालेंगे ट्रेन के अंदर, टीसी को दे देंगे टिकट, तो टीसी खोल देगी गेट को ट्रेन के। तो ये मशीन हमसे ले लेती है टिकट, और अंदर से मुझे मिला है फ्यूज़। फ्यूज़ से जो सामने वाला गेट था ना, जो अभी अपन क्रॉस नहीं कर पाए थे, वो गेट खुल जाएगा अब इस फ्यूज़ को लगाने के बाद में। तो इसको हमें लगाना होता है सबसे ऊपर, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको लगाने नहीं जाऊंगा क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा के जागने का जो टाइम है वो हो चुका है। तो इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, और मेरे पास फ़िलहाल में पत्थर भी नहीं है। तो सबसे फर्स्ट मैं पत्थर इकट्ठे करूँगा, उसके बाद ही आगे के काम करूँगा। तो उधर मैं फ्यूज़ फेंक के आया हूँ, फ्यूज़ मैंने फेंक दिए हैं सबसे बीच में सीढ़ियों पे। अब मुझे मैचेस लेके जाना है जो मुझे मिली थी एक ड्रॉर पे। तो उस ड्रॉर में से मुझे लेके जाना है मैचेस को ऊपर, जो मैं बता रहा था यूजलेस टास्क है लकड़ी वाला। तो भाई ग्रैनी सामने आ गई है, नहीं ग्रैंडपा आया है, जो कि अच्छी बात है, आना चाहिए। ये भाई कहाँ भाग रहा है, पहले तो मुझे यही नहीं समझ आया। तो चलो भाई हमने इनसे कटवाया है जानबूझ के, जिससे ग्रैनी को ये पता चल जाए कि मैं इधर पे हूँ। तो इसको मैंने मार दिया है, पीछे पीछे बुड्ढा भी आ ही रहा है, तो उसको भी हम मार ही देते हैं। ये आ गया बुड्ढा भी, इसको भी मार दिया, अच्छी बात है। तो दोनों निपटा दिए गए हैं। अब मुझे जाना है ये लगाने के लिए ऊपर, और कहाँ लगेगा वो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। तो इसको लेके जाना है मुझे इस वाले कमरे में, चिमनी के पास फेंकेंगे माचिस, इधर लगाएंगे लकड़ी, इधर लगेगी लकड़ी, उठाएंगे माचिस, लगाएंगे आग और फेंक देंगे, काम खत्म। ये एक यूजलेस टास्क है, इसका कोई यूज़ है ही नहीं, टाइम पास टास्क है, लेकिन हमने कर दिया। अब इस फ्यूज से खोलेगा सामने वाला गेट, तो इसको लगाने जाना है हमें सबसे ऊपर इस मशीन पे,
इधर लगेगा फ्यूज, खुल गया है गेट और अब हम जा सकते हैं नीचे, सबसे नीचे। तो हमारा सबसे नीचे के जो कुछ टास्क बचे हुए हैं अब हम वो पूरे करेंगे। तो भाई मेरा एक ही टास्क बचा हुआ है वैसे तो, अब वो है इलेक्ट्रिक स्विच जो हमें पैडलॉक के अंदर से मिला है। तो मैं फिलहाल अपना उठा रहा हूँ स्लिंग शॉट और फिर से वही सेम चीज़ करनी होगी हमें, पत्थर सर्च आउट करने हैं। फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा भाई, जब चाहिए होते हैं ना तो मौके पे ये पत्थर नहीं देता है गेम वाला, और जब अभी नहीं चाहिए थे ना तो 3 होने के बाद भी मुझे 2 से 3 पत्थर डले हुए मिल रहे थे। तो भाई अजीब ही गेम है, कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी है बार बार घूम घूम के सर्च करने की। ये देखो गेट खुल चुका है, अब मैं चाहूँ तो इसके बाहर जा सकता हूँ और गेम इधर ही पर ओवर हो जाएगा, लेकिन हम अपने टास्क छोड़ना नहीं चाहते हैं, सारे ही पूरे करने हैं अपन को। तो अपने पास एक तो है पत्थर, और एक और मिल जाए तो मेरा जो तुरंत का काम है वो पूरा हो जाएगा, जो कि एक मुझे सामने ही दिख रहा है। तो भाई मेरा गेम में भी ख़त्म हो सकता है इस वाले राउंड पे। तो मैंने चूहे से कटवाया है जानबूझ के ग्रैनी को सिग्नल देने के लिए। अब ग्रैनी आएगी और हम ग्रैनी को मारेंगे। तो भाई इस बार तो दोनों बुड्ढा बुढ़िया साथ में ही आ रहे हैं मेरे पीछे, और भाई ये आगे पीछे चल के आते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जब ये आगे पीछे चल के आते हैं ना तो एक पत्थर से तुम दोनों को मार सकते हो। कोई बात नहीं, हमारे दोनों पत्थर वेस्ट गए हैं। और अब मुझे जाना है नीचे, और नीचे से उठाना है जो पैडलॉक के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच है। ट्रेन में फ़िलहाल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमें ये जो हाथ में लीवर है इसको लगाना होगा एक जगह पे, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इधर पे तुम्हें लगाना है ये लीवर, तीनों चालू करने हैं, अब आएगी ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जाएंगे ट्रेन के अंदर। ग्रैनी ग्रैंडपा अगर आसपास हो तो ट्रेन के गेट लगा के हीरो मत बनना, ग्रैनी ग्रैंडपा ट्रेन के गेट खोल के तुम तक आ सकते हैं अंदर। इधर लगाएंगे एक्सेलरेटर, इधर लगाएंगे ट्रेन की चाबी, और ये हो गया हमारा गेम ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमारा गेम हो चुका है ख़त्म, और ग्रैनी ग्रैंडपा को हम बुला लेते हैं आखिरी दर्शन देने के लिए। तो ये आ गए हैं दोनों, तीसरे को भी बुला लेते हैं, तीसरी भी आती ही होगी, ये आ गई है, और हमारा गेम होता है इधर पे समाप्त।